श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। पिछली बार भगवद गीता के 10वें अध्याय के चिंतन को हमने समाप्त किया था। 10वें अध्याय पर हम चिंतन कर रहे थे। भगवान ने जो अपनी विभूतियां बताई, विभूति योग इस नाम से जो जाना जाता है, उसमें भगवान ने अपने स्वरूप का जो वर्णन किया उसका चिंतन किया। वहां पर भगवान ने अपनी विभूतियां क्यों बताई, अर्जुन के लिए बताई, यह चिंतन हमने किया था कि भगवान का किन किन भावों में, पदार्थों में चिंतन किया जा सकता है, दर्शन किया जा सकता है और किस प्रकार से किया जा सकता है। बात ऐसी है, भगवान सब में है यह जानना एक बुद्धि की दृष्टि से शास्त्रों ने, आचार्यों ने हमें उपदेश दिया है, इसलिए जानना, मानना, श्रद्धा के साथ उस पर विश्वास रखना एक बात है। विश्वास से जानना यह एक बात है, परंतु उसका अनुभव करना दूसरी है। विश्वास के साथ किसी वस्तु को जानना और उस वस्तु का अनुभव करना दो बातें हैं। बाद में इसके साथ ही कैसे जाने, यह भी तीसरी बात है। भगवद गीता में पूर्व में कहा, मैं सूत्रे मणिगणा इव मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। यह सब कुछ मुझ में अनुस्यूत है। यह सब कुछ मुझ में अनुस्यूत है, यह सब कुछ मुझ में ही है। भगवान ने कहा, यह सब कुछ मुझ में ही है, मैं सब में हूं। अब मैं सब में हूं यह तो हमने जाना, भगवान ने कहा है, परंतु भगवान को सारे भावों में, पदार्थों में कैसे देखे, यह प्रश्न हो जाता है। तो उस पर विभूतियां उसका उत्तर है, समाधान है। भगवान को सारे भावों में कैसे देखा जाए, उनका दर्शन कैसे किया जाए, तो विभूतियों के रूप में किया जा सकता है। तो जितना जगत है उतनी भगवान की विभूतियां है, उससे भी परे है, परंतु यह एक उदाहरण है। यह केवल प्रधान रूप से हमें पाई गई जो विभूतियां हैं, यह है। इसीलिए अंत में भगवान ने कहा, प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ। यह तो मेरे विभूतियों का तो अंत है ही नहीं, मेरे विभूतियों का अंत ही नहीं। कितनी विभूतियां हो सकती, कोई अंत नहीं है। आपका वर्णन करना समाप्त ही नहीं हो सकता। लिखने के साधन समाप्त हो जाएंगे, सारे शब्द समाप्त हो जाएंगे, परंतु विभूतियों का अंत नहीं हो सकता। इसीलिए जो कुछ भी हर पदार्थ में सात्विक भाव है, उच्च श्रेष्ठ भाव है, वहां पर भगवान विभूति के रूप में प्रकट हुए हैं, ऐसे जानो। अब यह सब कुछ सुनने के बाद होता ऐसे है, यह सब कुछ जाना, परंतु उसके अनुभव की इच्छा अर्जुन के मन में निर्माण हुई। एक बड़े सुंदर सी बात है, इस विषय के संदर्भ में विषय को प्रवेश करने के पूर्व बता देते हैं। एक है परोक्ष और एक है अपरोक्ष। परोक्षता से जानना और अपरोक्षता से जानना, भेद क्या है, चिंतन किया है पर कथा बताते हैं।
एक बार हुआ ऐसे कि कोई गुरुजी के 10 विद्यार्थी थे। गुरुजी के 10 विद्यार्थी थे। वह सारे कहीं दूसरे गांव जाने के लिए निकले। सारे विद्यार्थी गुरुजी से विद्या सीख तो रहे थे, परंतु सारे के सारे बुद्धू थे। उनकी अपनी अकल थी नहीं। परंतु एक बात थी, गुरु से निष्ठावान थे, गुरु पर बड़ी श्रद्धा थी, गुरु की हर बात माना करते थे, परंतु शब्द से के साथ जैसे बताया है वैसे, उसमें कोई भेद नहीं करेंगे, उसमें अपनी अकल नहीं लड़ाएंगे। परंतु अपनी अकल लड़ाते नहीं थे, अपनी प्रज्ञा नहीं थी, यही तो दोष था। अपनी स्वयं अपनी जो बुद्धि है उसका उपयोग करना भी चाहिए, परंतु वह तो कर नहीं पाते थे। अब हुआ ऐसे, उनको पता चला कि बाजू के गांव में कोई मेला है। अब मेले में जाने की इच्छा हुई तो गुरुजी से कहा, गुरुजी मेले में जाना चाहते हैं। गुरुजी ने कहा, मेले में क्यों जाना है, जाकर क्या करोगे, सब कुछ तो अशाश्वत है, नश्वर है। विद्यार्थियों ने कहा, आपके लिए अशाश्वत नश्वर हो, परंतु हमारे लिए मेला सत्य है। ने हमें जाना है गुरुजी। हम जब गुरुजी बन जाएंगे तो जाने को नहीं मिलेगा, अभी भी तभी तो जा सकते हैं, हमें जाना है। गुरुजी ने कहा, ठीक है, परंतु एक काम करना, ठीक से जाना, एक दूसरे का हाथ पकड़कर जाना, हाथ पकड़कर जाने, साथ में रहना, बीच में बड़ा घना जंगल है, जंगल में कहीं खो न जाना। आप कितने हो, 10 लोग हो, गिनना हर बार, थोड़े थोड़े जगह पर जाने पर, थोड़े थोड़े पड़ाव पार होने पर गिनना सब लोग है या नहीं। कोई अगर गुम हो जाए तो वापस जाकर देखना, उसको ढूंढना। ऐसे हुआ। अब विद्यार्थियों ने सारे सूचनाओं का पालन किया, सुना सबको, सारी सूचनाओं को समझा और मेले में जाने के लिए निकले। जंगल में हर पड़ाव के साथ थोड़ा थोड़ा अंतर चलकर जाने के बाद देखा करते थे, अच्छा सब लोग है ना, है। परंतु एक बात ऐसी हुई, गिनते नहीं थे, देखते थे, हाँ सब लोग है, हाँ है, चलो आगे बढ़ो। अब नदी पार करने का समय आया। एक नदी थी, ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं थी, परंतु पानी का बहाव बहुत तेज था, बड़ी तेजी से बह रहा था पानी। तो सब लोग ने कहा, क्या करेंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे आगे धीरे धीरे जाएंगे तो कोई बह नहीं जाएगा, तो कोई बह नहीं जाएगा। एक दूसरे का हाथ हाथ पकड़कर चलेंगे, कोई बह नहीं जाएगा, यह सोचकर वह चलने लगे। चलते 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 सबने नदी पार कर ली। नदी के दूसरे तट पर जाने के बाद उन्होंने सोचा, चलो गिन कर देखते हैं कितने सारे लोग हैं, गिनकर देखते हैं कितने सारे लोग हैं। गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10वां किधर गया। दूसरे ने कहा, तुझे गिनना नहीं आता, मैं गिनता हूं, देख, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तीसरे ने कहा, इतनी दिनों से, इतने सालों से गुरुजी के पास सीख रहे हो, परंतु अपनी अकल तुम दोनों को भी नहीं है, मैं गिनता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। होते होते ऐसे हुआ कि सारे 10 के 10 लोगों ने 9 लोगों को ही गिना और रोने लगे, 10वां बह गया करके। 10वां बह गया, यह बात वह सोचने लगे, बार 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 रही, 10वां बह गया, अरे अब हम क्या करेंगे, गुरुजी के पास कैसे जाएंगे, उनको क्या बताएंगे, रोने लगे। कोई एक सज्जन बाजू से जा रहे थे, इन सारे 10 लोगों को रोते हुए देखा उन्होंने,
तो उन्होंने, सज्जन ने कहा, क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? उन्होंने कहा कि हम 10 लोग थे, गुरुजी ने बताया ऐसे करो, गिना तो अभी 10वां आदमी नहीं दिख रहा, बह गया। अब हम गुरुजी के पास कैसे जाएंगे, आदमी को कैसे ढूंढेंगे? अब हम गुरुजी के पास कैसे जाएंगे, आदमी को कैसे ढूंढेंगे? तो व्यक्ति ने कहा, देखा तो 10 लोग दिख रहे थे। उसको बात समझ में आई। उस व्यक्ति ने कहा, कोई चिंता मत करना, 10वें आदमी को ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करता हूं। गया नहीं है, 10वां आदमी है। सज्जन ने क्या कहा? 10वां आदमी है। जैसे ही 10वां आदमी है यह बात कही गई, सारे 10 के 10 लोगों को, सबको, सारे शिष्यों को होश आए, शांत हुए, रोना बंद हुआ उनका, और पूछने लगे, अच्छा है, किधर है, कौन है 10वां आदमी, किधर गया, क्या हुआ उसका, आपको पता है, आपने देखा उसे? सारे शिष्यों को सज्जन ने शांत किया और फिर से कहा, 10वां आदमी है, बताता हूं। पहले व्यक्ति को खड़ा किया और कहा, अब गिनो। उस व्यक्ति ने गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब उसी के हाथ को उसकी तरफ मोड़ते हुए उसने कहा, 10, 10वें तुम हो। क्या कहा? वह 10वें आदमी तुम हो। उसी के हाथ को, जो आदमी गिन रहा है, उसी के हाथ को उसके अपनी तरफ मोड़ते हुए उसने कहा, 10वें तुम हो। तब उसको जाकर पता चला, अरे जो 10वां आदमी गुम हो गया, वह मैं ढूंढ रहा था, वह मैं हूं। इस प्रकार से सारे 10 के 10 शिष्यों को पता चला, वह 10वां आदमी जो हमें लग रहा था गुम हो गया, वह मैं हूं। अब 2 उपदेश उस सज्जन ने किए हैं। उस सज्जन ने 2 उपदेश किए हैं। कौन से 2 उपदेश है? एक उपदेश है, 10वां आदमी है। क्या कहा? 10वां आदमी है, बस इतनी बात कही है। उस 10वें आदमी के अभाव का, पहले सारे व्यक्तियों को ज्ञान क्या था, अनुभव क्या था? 10वां आदमी नहीं है। अब ज्ञान का क्या हुआ? 10वां आदमी है। 10वें आदमी के अस्तित्व का ज्ञान हुआ। 10वें आदमी के अस्तित्व का ज्ञान हुआ, परंतु 10वां आदमी कौन है, यह ज्ञान अभी तक हुआ नहीं है। आगे चलकर उन्हीं को पता चला, उस सज्जन ने उपदेश करने के बाद उन्हें बात पता चली, वह 10वां आदमी मैं हूं। क्या हुआ? वह 10वां आदमी जो गुम हो गया था, वह मैं हूं। तो 10वां आदमी है, यानी 10वें आदमी के अस्तित्व का होने का उपदेश एक, और वह 10वां आदमी मैं हूं। मैं हूं यानी वह शिष्य, वह तुम हो। उनको क्या ज्ञान हुआ? 10वां आदमी मैं हूं। यह एक उपदेश। पहले उपदेश के कारण केवल अस्तित्व का ज्ञान हुआ है, परंतु वह आदमी कौन है वह पता नहीं चला। इस प्रकार का जो ज्ञान है, जहां पे केवल अस्तित्व का ज्ञान होता है, परंतु उसका जो पदार्थ है, जिसका उपदेश किया गया या निर्देश किया गया, उसका प्रत्यक्ष अनुभव या अपरोक्ष अनुभव नहीं होता, तो वह ज्ञान हुआ परोक्ष। उसे परोक्षता से जानना कहते हैं। परंतु जब बताया गया
वह 10वां आदमी जो तुम सोच रहे थे खो गया, बह गया, वह तुम हो। अनुभव क्या हुआ? मैं हूं। यानी अपरोक्षता से उन्होंने जाना, यह अपरोक्ष ज्ञान हुआ। इस प्रकार के ज्ञान को कहते हैं अपरोक्ष ज्ञान। तो यह दो बातें हुई, एक हुआ परोक्ष ज्ञान, एक हुआ अपरोक्ष ज्ञान। इसका संदर्भ परंतु 10वें और 11वें अध्याय से कैसे है? बड़ा सुंदर चिंतन किया है 11वें अध्याय में। जैसे प्रारंभ के 2-3 श्लोक है, उसमें यह बड़ा सुंदर चिंतन होता है। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज ने बड़ी सुंदर वहां पे रूपकों की रचना की है, बड़े सुंदर उदाहरण दिए हैं। उसका चिंतन हम करने वाले हैं, परंतु एक उसकी पूर्व कल्पना अभी बता रहे हैं। पहले अर्जुन क्या सोच रहा था? अज्ञानी था, अज्ञानवश कह रहा था मैं युद्ध करना नहीं चाहता। तब बाद में जाकर पता चला कि नहीं नहीं, युद्ध करना चाहिए, क्योंकि न मैं मारने वाला हूं न वे मरने वाले हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा सब में है, भगवान सब में है, और भगवान में संपूर्ण जगत है। भगवान में संपूर्ण जगत है। ईश्वर ब्रह्म से ही संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है। संपूर्ण जगत किससे उत्पन्न हुआ है? अक्षर परब्रह्म से उत्पन्न हुआ है। अच्छा, और आगे, यह संपूर्ण जगत जिस अक्षर परब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, वह परब्रह्म और मैं भिन्न नहीं हूं, यह दूसरा ज्ञान है। बड़ा भेद है। आप कहोगे अरे इसमें कौन सी बड़ी बात हुई, सब कुछ ब्रह्म है यह जानना, और मैं ब्रह्म हूं जानना। बहुत बड़ी बात है। देखो, ऐसी बात है, जगत ब्रह्म से बना हुआ है, परंतु अपने अहंकार के कारण अगर हम ब्रह्म से अपने आप को भिन्न माने, तो हम सबसे अलग रहेंगे ही रहेंगे। सामान्य उदाहरण बताते हैं, बाद में इसका तात्पर्य का विचार मैं बाद में बताने वाला हूं। एक सामान्य उदाहरण बताता हूं। आप खेल खेल रहे हो, खेल खेल रहे हो, तो क्या किया आपने? मिट्टी का बड़ा सा ढेरा है, उसको पानी में मिलाया, और पानी में मिलाने के बाद आपने उस मिट्टी से छोटे छोटे सैनिक बनाए, छोटे छोटे हाथी बनाए, छोटे छोटे घोड़े बनाए, पूरा एक सैन्य निर्माण किया, लोग निर्माण किए। अब उसमें से एक छोटी सी मूर्ति है, सैनिक की है, समझो किसी मनुष्य की है। उस मनुष्य की मूर्ति ने कहा यह सब कुछ जो बना हुआ है, हाथी घोड़े रथ, यह सब कुछ किसका बना हुआ है? मिट्टी का बना हुआ है। वह व्यक्ति क्या कह रहे? यह सब कुछ मिट्टी का बना हुआ है। क्या उसका दुख दूर हो जाएगा? उसका दुख दूर हो नहीं सकता, क्योंकि उसका दुख काफी मात्रा तक दूर हो जाएगा, परंतु दुख की मात्रा कम हो जाएगी। मैं कहूं 90% कम हो जाएगा, परंतु उसका अज्ञान नष्ट नहीं हुआ है। क्योंकि जब वह कह रहा है यह सब कुछ मिट्टी से उत्पन्न हुआ है, तब मैं मिट्टी हूं यह वो नहीं जान रहा। वो छोटी सी जो व्यक्ति है मिट्टी की बनी हुई, वास्तव में वह व्यक्ति नहीं है। वह क्या है? वह मिट्टी है। परंतु जब तक वह व्यक्ति अपने अस्तित्व को भिन्न मान रहा है,
भिन्न मान रहा है तब तक सब कुछ मिट्टी का बना हुआ है, इस ज्ञान का अंत में कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है, मैं किस दृष्टि से कह रहा हूं, बात ठीक से समझना। अज्ञान का निराकरण करने के लिए वह समर्थ नहीं है, अज्ञान का संपूर्ण विनाश करने में वह समर्थ नहीं है। परंतु जब यह जगत जिस ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, जिस मिट्टी से उत्पन्न हुआ है, यह सब कुछ, वो व्यक्ति के बारे में सोचते, यह सब कुछ जिस मिट्टी से उत्पन्न हुआ है वही वह मिट्टी ही मैं हूं, ऐसे कहा जाए तो अब विचार क्या है? वे और मैं भिन्न नहीं है। यह सब कुछ मेरा ही निर्मित है। अब अज्ञान नहीं रहा। अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने बड़ा सुंदर यहां पे विवेचन किया है। कहते हैं मद अभेदेन और तद अभेदेन, अभेदेन, तद अभेदेन, तद माने वह, अभेदेन भेद नहीं है। यह जगत, संपूर्ण जगत उससे उत्पन्न हुआ है और उससे भिन्न नहीं है। ठीक है, रहने दो, ब्रह्म से भिन्न जगत नहीं है तो होने दो, परंतु मुझसे तो भिन्न है ना। हम सब ब्रह्म से भिन्न नहीं है, बात अलग है, परंतु एक दूसरे में तो भेद रहने दो, कौन सी बड़ी बात है। जैसे मिट्टी के सब कुछ सारे सैनिक वगैरह बने हुए रहने दो, एक दूसरे से तो वह भिन्न है नहीं। तो आगे चलकर बात आती है मद अभेदेन, यह सब कुछ मुझसे भी भिन्न नहीं है। तब जाकर हमारे वर्तन में, तब हमारा जो कुछ भी बर्ताव है उसमें बदल आ जाएगा, आचरण हमारा बदल जाएगा, क्योंकि अब सब कुछ मुझसे भिन्न नहीं है, वह मेरे ही सारे हैं, मेरे ही है, यानी मैं और वे, इनमें भेद नहीं रहा। और जब भेद नहीं रहता तो दुख के सारे कारण नष्ट हो जाते हैं। दुख के सारे कारण नष्ट हो जाते हैं जब भेद नष्ट हो जाता है। अगर विश्वास नहीं है तो मैं केवल एक उदाहरण बताता हूं, ट्रिक बताता हूं, आपको पता चल जाएगा। सामान्य सी बात है, देखो, आप दुखी हो, क्या है, आप बड़े दुखी हो, परंतु अगर मैं कहूं यह सारा जो दुख है वह हमारी बुद्धि में, हमारे मन में जो भेद की भावना है उसके कारण है। कहां पे? हमारे बुद्धि में जो भेद की भावना है उसके कारण है, तो वह बात सच है। कैसे? जब तक यह भेद बुद्धि है तब तक दुख है, भेद बुद्धि नहीं होती तब दुख नहीं होता। जब तक बुद्धि है तब तक दुख है, जब बुद्धि नहीं है तब दुख नहीं है। अब हमारे अनुभवों की जो श्रृंखला है, हमारे सारे जो अनुभव है उसमें एक अनुभव ऐसा है जहां पे बुद्धि नहीं होती, हमारी बुद्धि नहीं होती, यानी वह लय में चली जाती है। कब? सुषुप्ति अवस्था में, निद्रा में। निद्रावस्था में हमारी जो बुद्धि है वह लय में चली जाती है, और वह लय में जाने के कारण परिणाम ऐसे होता है, वहां पे बुद्धि द्वारा निर्मित भेद भावना भी नहीं रहती, भेद विचार भी नहीं रहते, और भेद विचार न रहने के कारण हमारे मन को शांति मिलती है। मन को शांति मिलती है यानी हम सुख से सो जाते हैं, वहां पे कभी भी दुख का अनुभव नहीं होता।
आनंद का हम अनुभव करते हैं। यह बात है। इसीलिए अब भगवान ने कहा विभूतियों का चिंतन हो गया, परंतु अर्जुन के मन में क्या भावना है? मेरा मोह चला गया। जो कुछ भी मेरे मन में मोह था, मेरे मन में जो कुछ भी संदेह था, वह सब कुछ तो चला गया है, परंतु जो कुछ भी वर्णन आपने किया है उसे मैं प्रत्यक्ष स्वयं देखना चाहता हूं। एक अपने हृदय में साक्षात्कार करना, अनुभव करना अलग है, परंतु उसको प्रत्यक्ष सामने देखना अलग है। भगवान के लिए भगवान और भक्त की यह लीला है, भक्त का वह अधिकार है, भक्त का वह विचार है। हृदय में उसको परमात्मा को देखने के बाद भी सामने उस भगवान को देखने पर भक्त को अधिक आनंद होता है। हृदय में तो अनुभव होते ही रहता है, परंतु जब वह अक्षम के द्वारा, दृष्टि के द्वारा उसका अनुभव होता है, तो भक्त के लिए, भक्त्याधिष्ठित ज्ञानी के लिए, भक्ति अधिष्ठित ज्ञानी के लिए वह और बढ़कर होता है। इसके साथ भी देखते हैं कि 11वें अध्याय का विचार क्यों होने लगा। अब बात ऐसे हुई, हमने देखा 10वें अध्याय का चिंतन हो गया, 10वें अध्याय का विचार भगवान ने अर्जुन को बताया। अब यह सब कुछ जो विभूतियां बताई कि यहां पे ऐसे है, यहां पे मैं हूं, वहां पे हूं, तो मन में विचार आता है कि वह जो आपका ईश्वर रूप है, वह संपूर्ण सुंदर जो रूप है, वह रूप मैं साक्षात देखना चाहता हूं, मैं अपनी आंखों के द्वारा उसका अनुभव करना चाहता हूं, मैं अपनी आंखों के द्वारा उसका अनुभव करना चाहता हूं। इसीलिए भगवान वह रूप आप मुझे दिखाइए, ऐसी विनती इस अध्याय में अर्जुन करते हैं। और अर्जुन की इस इच्छा को मान देते हुए भगवान अपना ईश्वर रूप प्रकट करते हैं। श्लोक पढ़ते हैं और आगे चिंतन करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ एकादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमम् गुह्यमध्यात्मसंज्ञितम् यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। एक साथ। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। भगवान से अर्जुन कहते हैं, अर्जुन उवाच, अर्जुन कहते हैं, अर्जुन ने कहा, मदनुग्रहाय, मुझ पर अनुग्रह करने की इच्छा से, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए, त्वया यत् परमं गुह्यम, त्वया आपके द्वारा, आपने, यत् जो, परमं गुह्यम परम श्रेष्ठ, गुह्य गोपनीय, अध्यात्म संज्ञितम
अध्यात्म नामक वचः उक्तम, जो कुछ भी वचन आपने कहा, जो भी विवेचन विषयक वाक्य कहे, तेन, उसके द्वारा, उनके द्वारा, उन वाक्यों के कारण, मम मोहः विगतः, मेरा मोह चला गया है, अब मेरा मोह नहीं रहा। अर्जुन भगवान से कहते हैं, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम अत्यंत श्रेष्ठ गुह्य गोपनीय अध्यात्म नामक, यानी आत्मा अनात्मा विवेचन विषय, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, विभूतियां क्या है, यह ऐसा जो चिंतन आपने मुझे बताया, उन वाक्यों के कारण मेरा मोह नष्ट हुआ है। मोहोयम विगतो मम, मेरा मोह नष्ट हो चुका है। विचार करते हैं। यह जो 11वां अध्याय है ना, अर्जुन ने तो पहले ही कहा, क्या कहा, आपके विवेचन के कारण मेरा मोह नष्ट हो चुका है, यानी अब मेरा मोह नहीं रहा, जो मोह मेरा पहले था। जैसे वह जो शिष्य थे, उनका मोह क्या था, 10वां आदमी बह गया। 10वां आदमी बह गया, वह ऐसा जो उन पांचों का, उन शिष्यों का, 10 शिष्यों का मोह था, वह जैसे चला गया, उसी प्रकार से मेरा भी मोह चला गया है। अब भगवान अब यहां पे संत ज्ञानेश्वर जी महाराज ने बड़ा सुंदर विचार किया है। संपूर्ण 11वें अध्याय का उपोद्घात करने के पूर्व वह कहते हैं, इस अध्याय में शांत रस और अद्भुत रस एक साथ आए हुए हैं। इस अध्याय में शांत रस और अद्भुत रस एक साथ आए हुए हैं। एक साथ आए हुए हैं, कितना ही नहीं, यह सारा अत्यंत विलक्षण अध्याय है। भगवान सर्वेश्वर है, बुद्धि के द्वारा जाना, भगवान सर्वेश्वर है, सब में है, बुद्धि के द्वारा जाना है, परंतु उसका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है। उसका प्रत्यक्ष अनुभव देने वाला यह अध्याय है। अब यहां पे थोड़ा भावनिक विचार करते हैं, बड़ा विलक्षण है। अर्जुन के मन में क्या भाव प्रकट हो रहे थे? 10वें अध्याय में चिंतन किया, विचार किया, सब कुछ बताया, परंतु अब अर्जुन के मन में विचार है, यह सब कुछ तो भगवान ने बताया है, परंतु मैं देखना चाहता हूं, क्या भगवान दिखाएंगे? क्या भगवान के द्वारा मैं देख सकता हूं भगवान ने जो कुछ भी कहा है? कैसे पूछे भगवान को, भगवान आपने तो कहा कि यह सब कुछ है, यह सुंदर है, सब कुछ माना, परंतु यह मैं देखना चाहता हूं, जानना चाहता हूं। परंतु हुआ ऐसे है, अर्जुन ने यह भी देखा, मैं तो बाद में आया, भगवान के कई सारे भक्त हैं जो उनके निकट है, उनके नजदीक है। कौन कौन है? स्वयं लक्ष्मी माता है, लक्ष्मी माता है जो नित्य उनके पास रहती है, परंतु नित्य उनके पास रहते हुए भी उनको कभी ऐसा विश्व रूप नहीं दिखाया, उनको कभी यह दर्शन नहीं कराया। उनके अपने भाई बलराम जी, उनको कभी नहीं बताया, उनको कभी यह दर्शन नहीं दिया है। उनका वाहन गरुड़ वैनतेय, उसको भी कभी ऐसे रूप नहीं दिखाया। प्रिय गोपियां
भगवान कृष्ण के भक्तों में श्रेष्ठ मानी जाती है, क्या कभी उनको विश्व रूप दिखाया है? नहीं दिखाया। यानी भगवान के अत्यंत निकटवर्ती, अत्यंत नजदीकी जितने सारे भी भक्त है, श्रेष्ठ भक्त है, अगर उनको कभी भगवान ने यह विश्व रूप नहीं दिखाया है, तो क्या भगवान मुझे वह रूप दिखाएंगे? क्या भगवान वह रूप मुझे दिखा सकते हैं? ऐसे संदेह को मन में रखते हुए अर्जुन भगवान से कहते हैं, भगवान जो कुछ भी अनुग्रह, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए अध्यात्म नामक उपदेश, जो भी अत्यंत गोपनीय उपदेश आपने किया है, उसके कारण मेरा मोह चला गया है। मोह के बारे में भगवान यहां पे बड़े सुंदर उदाहरण संत ज्ञानेश्वर जी महाराज ने दिए हैं। चिंतन करते उन उदाहरणों का, कितने बड़े सुंदर है और कैसे हमारे नजदीकी है। वह कहते हैं, भगवान देखो, हम तो इस मोह रूपी माया जाल में, इस मोह रूपी समंदर में डूब रहे हैं। कितने डूब रहे हैं? पानी सर तक आ चुका है, सांस लेने के लिए जगह नहीं है। और यहां पे भी एक बड़ी सुंदर बात है, देखो दूसरी जगह पर रूपक आया है, कहते हैं डूब जाएंगे मर जाएंगे तो कोई दुख नहीं है। डूब जाएंगे मर जाएंगे कोई दुख नहीं है, एक बार के मर ही जाएंगे, परंतु लगता है डूब जाएंगे, परंतु पैर जमीन को टिकते हैं, हम छलांग लगाते ऊपर आते हैं, सांस लेते हैं। यानी पानी में डूब रहे हो ऊपर आ रहे, डूब रहे ऊपर आ रहे। इसमें न डूब रहे हैं न तैर रहे हैं, इसमें जो दुख है, इसमें जो कष्ट है, वह और दुखदाई होते हैं। ऐसी हमारी अवस्था है। इस मोह जाल में हम डूब रहे थे। तब अर्जुन कहता है, जब ऐसी अवस्था में जब मैं डूब रहा था, आपने मुझे बाहर निकाला है। आपके सिवा हमारा कोई नहीं जो हमें इस दुख से बाहर निकाल सकता है। मैं सोच रहा था, क्या सोच रहा था? यह देह, यह अर्जुन मैं हूं। इस कौरवों को, मेरे ही कुल में जो उत्पन्न हुए हैं, मेरे भाइयों को, मेरे सगे संबंधियों को मैं मारने वाला हूं। यह सब कुछ जो मेरा दुख है, यह मेरा जो मोह है, इस मोह को आपने दूर किया है। मैं भयानक सपने देख रहा था। क्यों? अपने कुल का विनाश करने के कारण जो भी अधोगति होने वाली है, जो पाप उत्पन्न होने वाला है, इसका मैं विचार कर रहा था। परंतु हुआ ऐसे, आपने मुझे बचाया। भगवान, मेरी अवस्था कैसी थी? सांप किसका था? कपड़े का था। कपड़े का सांप, यानी रस्सी पर हुआ सर्प का आभास। देखो अपनी अवस्था का वर्णन कितने सुंदर शब्दों में किया है। सर्प आभासी सर्प है, सचमुच में सर्प नहीं है। रस्सी थी, अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं दी, पैर रस्सी पर पड़ा। पैर कहां पे पड़ा? रस्सी के बीच में नहीं, उसका जो कोना है ना, उसका जो आखिरी हिस्सा है उस पर। और जब वो चुभा पैर को, हम कूद गए, देखा तो कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा है, अरे सांप है, सांप ने काटा। तुरंत हम वहां से भागे। अब मन में विचार क्या है? सांप ने मुझे काटा है, सांप ने मुझे काटा है, सांप ने मुझे काटा है। केवल इन विचारों के कारण शरीर में सांप का जहर ना होते हुए भी मन ने ठान लिया है, इसलिए उसका परिणाम दिखाई देने लगा।
क्या? सांप ने मुझे काटा है। इस प्रकार से मोह में हम जीवन जीते हैं। वास्तव में सांप ने काटा नहीं था, फिर भी उसका परिणाम दिखाई दे रहा था। क्यों? अज्ञान का परिणाम है। उसी प्रकार से जीवन में हम दुखों का अनुभव करते हैं। वास्तव में दुख के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। दुख के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, फिर भी हम वह कहते हैं। बस अगली बात देखो, वड़वानल। वड़वानल यानी अग्नि। कैसा अग्नि? जो समंदर को भी नष्ट कर देता है। जब प्रलय होता है तो प्रलय काल में एक विशेष अग्नि उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं वड़वानल। और इस वड़वानल के कारण संपूर्ण जो पानी है समंदर का, वह पूरा नष्ट हो जाता है। अब वह अग्नि कहां पे उत्पन्न हुआ है? समंदर के पानी पर उत्पन्न हुआ है। उस अग्नि को समंदर के पानी के द्वारा बुझाया नहीं जा सकता। दुर्दैव देखो, दुख की बात यह है, पानी के ऊपर अग्नि है। जिस पानी के द्वारा आग बुझनी चाहिए, वह आग उस पानी के ऊपर ही है, वह पानी को नष्ट कर रही है। और उस आग को नष्ट करने का प्रयास हम किस पानी के द्वारा नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं? मृगजल। मृगजल का जो पानी है, रेत में, कड़ी रेत में दोपहर के समय जो पानी दिखाई देता है, आभासी पानी, उस पानी से हम उस अग्नि का नाश करने की इच्छा रख रहे हैं। ऐसी हमारी अवस्था है। पानी पर अग्नि हो नहीं सकता, परंतु है। हमारा दुखों का संयोग नहीं हो सकता, परंतु हुआ है। और उस दुखों का विनाश करने की इच्छा करने के लिए, विनाश करने के लिए जो भी साधन हमने हाथ में लिए हैं, वह सारे कैसे हैं? आभासी है, मृगजल की तरह है। ऐसी अवस्था में होते हुए भगवान आपने मुझे बचाया। इतना ही नहीं, ऐसे समझो, भगवान अपने प्रतिबिंब को पानी में देखकर यह दूसरा सिंह है, इसको मुझे मारना है, ऐसे सोचकर जब वह सिंह पानी में कूदने चला, तब उसको आकर, वह कूदने वाला है, तब जाकर अगर कोई उसको रोके, इसी प्रकार से आपने मुझे रोका है। बड़ा पाप, बड़े दुर्दैव से, बड़े दुख से आपने मुझे बचाया है। वास्तव में मैं कोई नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं, फिर भी मैं देह समझ रहा था। और उस समय में भी आपने मेरा रक्षण किया। हे भगवान, मेरी जो बुद्धि है, हिरण्याक्ष वराह अवतार का चिंतन करते हुए अर्जुन, वराह अवतार को बताते हुए अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, जब वो पृथ्वी कहां पे गई? सागर में हिरण्याक्ष ले गया। ऐसे ही हिरण्याक्ष, अज्ञान रूपी हिरण्याक्ष ने मेरे बुद्धि रूपी पृथ्वी को मोह के सागर में डुबा दिया है। उस अज्ञान का नाश करने के लिए उस बुद्धि को आपने वराह रूप में आकर मुझे वापस करा दिया है। इस प्रकार से आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। परंतु भगवान,
इस प्रकार से मेरा उद्धार हुआ है। परंतु एक बात है। क्या बात है? भगवान, जो कुछ भी आपने विस्तार, जो कुछ भी सब कुछ आपने बताया वह मैंने सुना है, परंतु फिर भी और एक बात है। क्या है? दूसरा श्लोक देखना। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्। भवाप एक साथ। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्। भगवान कहते हैं ही, भगवान से अर्जुन कहते हैं ही, क्योंकि और कमल पत्राक्ष, हे कमल नयन, कमल की तरह जिसके नेत्र है ऐसे तुम, हे कमल नयन। भूतानाम भवाप्ययौ, भूतानाम सारे प्राणियों की, अप भवाप्ययौ, भव अप्यय, उत्पत्ति और लय, उत्पत्ति और विनाश, मया मैंने, विस्तरशः विस्तार के साथ, त्वत्तः आप ही के द्वारा, श्रुतः सुना है, च और अव्ययम माहात्म्यम, आपका जो अविनाशी माहात्म्य है वह भी सुना है। आपका अविनाशी महात्म्य भी सुना है, आपके विभूतियों का विस्तार भी सुना है। कहने का तात्पर्य है भगवान, मैंने आपसे प्राणियों का उत्पत्ति प्रलय वह भाव सुना है, क्योंकि आप ही जानते हैं, आप भगवान हैं। भगवान है यानी क्या? भगवान की एक व्याख्या पूर्व में दी गई, उत्पत्तिम प्रलयंचैव भूतानामागतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्यांच सवाच्यो भगवान इति। उत्पत्तिम प्रलयंचैव, उत्पत्ति इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, प्रलय संपूर्ण जगत का विनाश यानी उसकी स्थिति भी, और भूतानाम आगतिम गतिम, भूतों की जो गति है, उनके जन्म के कारण, मृत्यु का कारण, उनके सारे कर्म इत्यादि। वेत्ति आप जो जानता है, जो विद्या और अविद्या दोनों को जानता है, जो ज्ञान को भी जानता है और अज्ञान को भी जानता है, सवाच्यो भगवानिति, वह भगवान है। इसीलिए तुम, इसी सवाच्यो भगवानिति, इसीलिए आप भगवान हो। इसीलिए आप सारे जीवों के भव अप्यय सबको जानते हो। यह सब कुछ संक्षेप से नहीं, विस्तार पूर्वक सुना है आपसे। कहां कहां पे नहीं बताया, आपने बड़े विस्तार के साथ इसका वर्णन किया, सब कुछ बताया। अक्षय महात्म्य भी आपसे मैंने सुना है, परंतु अब एक इच्छा है, परंतु एक बात है। देखो, भवाप्ययौ ही भूताना, सारे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय, ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा, केवल निर्देश करता हूं। भगवान ने कहा है कि सात्विक, राजसिक, तामसिक तीन प्रकार की प्रकृति है, वह मेरी है, उसके द्वारा ही सारे लोग उत्पन्न होते हैं। प्राणियों के सारे भिन्न भिन्न भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं,
इतना ही नहीं, मेरा महात्म्य 10वें अध्याय में बताया गया। मेरा महात्म्य यानी भगवान कहते हैं अपना महात्म्य उन्होंने विस्तार पूर्वक कहा, अनेक सारी विभूतियां उन्होंने कहा, ये प्राधान्यता प्रमुख प्रमुख जो भी है, और उसके साथ कहा कि बाकी सबका अनुमान कर लेना, बाकी सबको जान लेना। तो ऐसे कहने के बाद बात ऐसी होती है, भगवान आप सब कुछ जानते हो, जो कुछ भी आप जानते हो, जो कुछ भी उपदेश करना चाहिए वह सब उपदेश आपने मुझे किया। आपका महात्म्य तो बड़ा सुंदर है, परंतु यह सब कुछ विस्तार सुनने के बाद भी मन में एक इच्छा रह गई है। अच्छा अर्जुन, कौन सी इच्छा है? भगवान, मेरा जो अज्ञान है वह आपने तो दूर किया, परंतु भय के कारण एक भाव होता है, आदर का भाव होता है, आदर युक्त भीति रहती है, उसके कारण मैं आपसे कुछ पूछ नहीं पा रहा हूं, वो पूछना चाहता हूं। अर्जुन क्या कहना चाहते हो? देखो भगवान, बात ऐसी हुई है, मन में प्रश्न निर्माण हो तो दूसरे किससे पूछे, किसे बताए, अपनी इच्छा किसके सामने प्रकट करे? यह तो मैं जानता ही नहीं हूं, अब तो भूल गया, आप भी सब कुछ मेरे लिए हो गए हो, सब कुछ अब मेरे लिए आप ही हो, तो अब दूसरे किसके पास जाए यह समझ नहीं रहा, कि दूसरे किसके पास जाकर बताए, वो आपको बता दे और आप सुने, आपसे आप गिन के सुने, इसमें तो पता ही नहीं क्या करे। और अब बात ऐसी हुई है, पानी में रहने वाली मछली ने, पानी में रहने वाली मछली ने अगर पानी के उपकार, पानी की कृपा को मानना शुरू किया तो बाबा रे, कितनी बड़ी बात है, कि पानी के कारण मैं सांस ले सकता हूं, पानी के कारण मैं जी सकता हूं, पानी नहीं होगा तो मैं मर जाऊंगा, कितनी बड़ी बात है। बाप रे, इस पानी के मैं उपकार कैसे परत, इतने बड़े ऋण है मेरे ऊपर पानी के, इस ऋण को मैं पैसे परत करूं, वापस करूं, इस ऋण को कैसे मैं उतार दूं? ऐसे अगर मछली सोचने लगे तो हो गया काम, वह शांति से जी नहीं पाएगी, है ना? पानी में रहने वाली मछली अगर ऐसे सोचने लगे तो शांति से जी नहीं पाएगी। इसी प्रकार से अगर मैं भक्त हूं, आप भगवान हो, आपकी कृपा मैं अगर सर पे रखूं तो मैं भक्त कैसे हुआ? मैं तो ऋणी हो गया। भक्त कभी ऋणी नहीं हो सकता, भगवान भक्त के ऋणी हो सकते हैं। बड़ी सुंदर बात है, विचार कीजिए, भगवान भक्त के ऋणी हो सकते हैं, किंतु भक्त कभी भगवान का ऋणी नहीं होता। भगवान की हमेशा कृपा रहती है, परंतु भगवान पर भक्त के ऋण हो जाते हैं। इसीलिए तो हनुमान जी को राम जी दूर भेज नहीं पाए। बड़ी सुंदर बात है, विचार कीजिए। हमारे गुरुजी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, भक्ति कैसी हो, भक्ति कैसी हो? भक्ति ऐसी हो कि अपने भक्ति का वजन, अपने भक्ति का ऋण भगवान पर हो जाए, भगवान को भी लगे अब मैं इस भक्त का क्या करूं, क्योंकि जो कुछ भी दे सकता हूं उससे भी ज्यादा भक्ति इस भक्त ने मेरी की है। इस भक्त ने मेरी इतनी भक्ति की है कि भक्ति के लिए परिणाम स्वरूप जो कुछ भी मैं दे सकता हूं इसके वह परे गया है, अब मैं इसका क्या करूं? इतनी भक्ति हो तो
हनुमान जी के बारे में हम सुन रहे थे, बात विचार कर रहे थे। बात क्या हुई? बात हुई सब कुछ रामायण की मूल संपूर्ण कथा समाप्त हुई, उत्तर रामायण शुरू हुआ, उत्तर रामचरित्र उत्तरकांड में। उत्तरकांड में यानी रावण का वध होने के बाद कथा की दृष्टि से उत्तरकांड में। तब ऐसे कभी किसी ने नहीं कहा आज के दिन से उत्तरकांड शुरू हुआ है। तो हुआ ऐसे, जिन प्रभु श्री राम जी अयोध्या में वापस आए, उनके राज्य पर बिठाया गया, उनका राज्याभिषेक हुआ, और जिन्होंने भी उनकी सहायता की थी उस 14 साल के वनवास में, जिन्होंने उनकी मदद की, सबको उपहार देकर उनका कौतुक किया जा रहा था, सराहना की जा रही थी, उनका मान सम्मान किया जा रहा था। सब कुछ हुआ। अंत में अब सबको विदाई देने लगे, क्योंकि आए तो अपने घर राज्य को छोड़कर आए थे, सबको वापस भेजा गया, सब कुछ वापस भेजा गया। तो हनुमान जी ने कहा, हनुमान जी ने सुग्रीव जी से कहा, बात ऐसी है, कुछ और दिन प्रभु श्री राम जी के सेवा में रहकर मैं वापस आना चाहता हूं। कुछ और दिन प्रभु श्री राम जी की सेवा में रहने के बाद मैं वापस आ जाऊंगा, आपकी सेवा फिर से शुरू कर दूंगा। मूल में तो मैं आपका दास हूं, आप बड़े भाग्यवान हो। तो सुग्रीव ने कहा, अरे मैं काहे का भाग्यवान, हम सब वानर क्वचित बड़ भागी, हमारा तो बड़ा भाग्य है, परंतु आप हनुमान तुम तो अत्यंत भाग्यवान हो, बड़े भाग्यवान हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें प्रभु श्री राम जी के चिरंतन पद मिले हैं, तुम्हारे कारण मैं प्रभु राम जी से मिला। अब वापस आने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारा जीवन कृतार्थ हुआ। तुम हनुमान तुम राम जी के ही सेवा में रहना। आज्ञा मान ली, हनुमान जी सेवा में रहे। अब बात ऐसे हुई, अगर हनुमान जी राम जी की सेवा करने लगे, हमेशा हनुमान जी राम जी की सेवा में रहने लगे, तो सीता मैया को अवसर नहीं मिलता था राम जी की सेवा करे। तो सब कुछ काम, अगर कोई काम करना है सोचे भी, हनुमान जी ने तो किया हुआ रहता था। तो अब क्या करे? कथा की बात है, भाव की दृष्टि से देखना। सीता मैया ने एक दिन राम जी से कहा, हनुमान अब यहां पे रहना आवश्यक है क्या? सेवा हुई है, अब भेज दो वापस, सुनेंगे आपकी। अब जब तक ये यहां पे है तब तक हम आपकी सेवा नहीं कर पाते, कितनी भी हमारी इच्छा हो। आपकी सेवा हम कैसे करें? हमें भी सेवा करने का कोई अवसर मिले, परंतु यह सब सारी सेवा आपकी कर देते हैं। तो राम जी हंसे और कहने लगे, कैसे है, हनुमान जी को मैं वापस नहीं भेज सकता, हनुमान जी को मैं कहीं पर भी नहीं भेज सकता। क्यों? क्योंकि मैं इनका ऋणी हूं। अगर कोई धनिक जिसको हम पैसा देना लगते हैं, जिसको हमें पैसे देने हैं, वह हमारे घर में आकर आए और बैठे, तो क्या हम उसको कह सकते उठो और जाओ? नहीं कह सकते। कैसे ऋणी हो आप? अध्यात्म रामायण में, वाल्मीकि रामायण में भी इसका संदर्भ आया है। प्रभु श्री राम जी कहते हैं, एकैकस्योपकारार्थम प्राणान दास्यामि ते कपे, शेषस्योपकाराणाम भवाम ऋणिनो वयम।
हे हनुमान, आपने मुझ पर इतने सारे उपकार किए हैं कि और इतने बड़े उपकार किए हैं कि हर एक उपकार के बदले में मैं अपने एक एक प्राण भी तुम्हें दे दूं। तो भी प्राण कितने हैं? 5 प्राण हैं। हर एक उपकार के बदले में, हर आपकी एक कृपा के बदले में मैंने एक एक आपको प्राण दे भी दिए। तो भी जो उपकार जिनके लिए मैं अपने प्राण नहीं दे सका वह बच जाएंगे, और इसलिए मैं सदैव मैं आपका ऋणी हूं। हनुमान जी के मैं ऋणी हूं, मैं हनुमान जी को दूर नहीं भेज सकता। यह भक्त और भगवान की भाव स्थिति है। उसी बात का विचार करते हुए संत ज्ञानेश्वर जी महाराज ने यह चिंतन किया है कि भगवान पानी में रहने वाले मछली को कभी भी पानी का बोझ नहीं होता, वैसे ही आपके भक्ति का बोझ, आपकी कृपा का बोझ कभी भक्त पर नहीं होता, मुझ पर नहीं होता है। इसीलिए मैं उस भीति को, उस डर को दूर रखते हुए आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। मैं आपके सामने कोई इच्छा प्रकट करना चाहता हूं। भगवान ने कहा, अर्जुन, मीठी बातें बहुत हो गई, बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है। भगवान मन में जानते थे, परंतु कैसे है, भक्त और भगवान की यही लीला है। भक्त कभी सीधी बात बता नहीं पाता, और भगवान कभी सीधी सीधी बात सुनना नहीं चाहते। नहीं तो क्या ऐसे है, वह तो व्यवहार हो गया ना। भक्त ने मांगा, भगवान ने दे दिया, तो यह व्यवहार हो जाएगा। वहां पे भाव कहां पे है? इच्छा प्रकट की, हो गया। आजकल तो हमारी भक्ति तो ऐसी ही है, भगवान मुझे यह चाहिए इसलिए मैं यह जाप कर रहा हूं, यह पूजा कर रहा हूं। भगवान मैं तुम्हारी इच्छा करता हूं, यह तो हम नहीं कहते। रहने दो। तो भगवान से अर्जुन ने कहा, एवमेतद्यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वरम् द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। चौथा श्लोक भी देखना। मन्यसे यदि तच्छक्यम् मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वम् दर्शयात्मानमव्ययम्। तीसरा और चौथा श्लोक एक साथ। एवमेतद्यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वरं द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। भगवान, हे पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम भगवान, त्वम आप, आत्मानम अपने आप को, यथा जिस प्रकार से, आत्थ आत्थ आपने कहते हो, बताते हो, बतलाते हो। एतत् एवं रूपम, एतत् एवं
वह वास्तव में वैसे ही है। एवं एतत् एवमेव, ऐसे ही है। हे परमेश्वर, हे भगवान, ते ऐश्वरम रूपम, वह ईश्वरी रूप, वह ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य, तेज से युक्त, इन सारे 6 गुणों से युक्त जो आपका ऐश्वर्य रूप तेज है, वह रूप है। द्रष्टुम इच्छामि, वह मैं देखना चाहता हूं। परंतु भगवान, एक बात है, हे प्रभु भगवान, मया तद द्रष्टुम शक्यम, अगर मेरे द्वारा वह देखा जा सकता है तो ही, यदि, अगर मेरे द्वारा वह देखा जा सकता है, द्रष्टुम शक्यम, तो ही, इति, यदि मन्य से, अगर आप मानते हो, ततः योगेश्वर, तो हे योगेश्वर कृष्ण, त्वम, आप, आत्मानम अव्ययम रूपम, आत्मानम, अपना अव्यय जो रूप है, दर्शय, मुझे दिखाइए, दिखलाइए। भगवान, आप अपने को जिस प्रकार से बतलाते हैं, आप ठीक वैसे ही है, अन्यथा नहीं है। तथापि है पुरुषोत्तम, मैं आपकी परीक्षा नहीं लेना चाहता हूं, आप जैसे कहते हो वह वैसे ही आप हो, परंतु वह जो आपका ईश्वरी रूप है, ज्ञान, शक्ति, ऐश्वर्य, बल, तेज, वीर्य, इनसे युक्त जो रूप है, वह मैं देखना चाहता हूं, अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। अगर वह रूप मैं देख सकता हूं ऐसा तुम मानते हो, तो वह जो आपका अव्यय अविनाशी रूप है, वह आप दिखाइए। भगवान ने इच्छा प्रकट की, इसका विस्तार हम अगली बार देखने वाले हैं। परंतु भगवान ने इच्छा प्रकट की नहीं कि भगवान ने विश्व रूप प्रकट किया है। बड़ा सुंदर वर्णन है विश्व रूप का। इसमें तत्व चिंतन के साथ भाव भी बहुत ज्यादा है। अगर 11वें अध्याय को समझना है, 11वें अध्याय का अनुभव कैसे होता है, तो अगर आप कहीं जलप्रपात, बड़ा सा जलप्रपात देखने के लिए जाते हो, गिरिकंदरा में कहीं पे बड़ा सा पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर से बहुत सारा पानी प्रपात के रूप में नीचे गिर रहा है, उसका एक बड़ा सा गंभीर सा आवाज है, उस आवाज को आप सुन रहे हो, पानी का रौद्र रूप देख रहे हो। उस रौद्र रूप को देखते वक्त, या समंदर का भी रूप, बड़ी बड़ी लहरें आ रही है, परंतु उन बड़ी लहरों को देखकर, वहां पे उस रौद्र रूप को देखकर एक मन में अद्भुत भाव प्रकट होता है। थोड़ा सा भय है, परंतु एक शांति और आनंद भी है, क्योंकि वह देखकर आपको लगता है, अरे कितना बड़ा यह सुंदर रूप हो सकता है, ऐसा भी रूप हो सकता है। और उस भाव के साथ एक होने के कारण, हमारा मन एक होने के कारण, वहां पे शांति का भी अनुभव होता है। इसी प्रकार से जब भगवान अपने ईश्वर रूप का जो वर्णन आया है, ऐसे ही होता है कि अरे भगवान का यह इतना भी रूप हो सकता है। अर्जुन की भी अवस्था, माफ करना, अर्जुन की भी अवस्था वैसे ही हुई, क्या यह भी भगवान का रूप हो सकता है? परंतु अर्जुन के मन में क्या भाव उत्पन्न हुए, भगवान ने क्या रूप बताया, और अर्जुन क्यों कहते हैं, अगर मैं देखने में समर्थ हूं तो दिखाना, मन्यसे यदि तच्छक्यम मया दृष्टुमिति प्रभो। यानी
कोई सुनने में समर्थ है तो ही उसको कुछ बात बताई जा सकती है। कोई समझने में समर्थ है कोई तो भी बात समझाई जा सकती है। इसी प्रकार से भगवान से अर्जुन कह रहे हैं। अर्जुन के कहने का भाव क्या है, भगवान का विश्व रूप क्या है, इसका सबका विचार करेंगे। इन दो श्लोकों का विस्तार भी हम देखेंगे, परंतु वह हम अगली बार देखते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।